जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी न गम, जीवन यूं ही चलता रहे। चलिए, बहुत सुंदर आसनों के पश्चात, हंसी सिंहासन के पश्चात बारी मेरे प्राणायामों की। प्राणायाम साधना के लिए स्थिरता की आवश्यकता, शांत बैठने की आवश्यकता, बिल्कुल शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें। सर्वप्रथम श्वासों को सामान्य करें। आपने जो पद्मासन लगाया है, एक पैर ऊपर रख करके देखें। बहुत सुंदर, बस एक रखिए। ये थक जाए तो दूसरा रख लेना, दूसरी तरफ वाला इसे नीचे रख लेना। ठीक है, ऐसा अभ्यास करते रहें आप। सर्वप्रथम मन को शांत करने के लिए और मन को अपनी श्वासों पर टिकाने के लिए गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। नाभि को अंदर ले जाएं। सर, आपकी आवाज कम आ रही है। और फिर धीरे धीरे भरें। गहरे लंबे श्वासों की प्रक्रिया, धीरे धीरे भरना, धीरे धीरे खाली करना, मन लगाते हुए। बेमन से नहीं करें, निपटाएं नहीं काम को कि प्राणायाम करना है भाई, अभी तो आसन तो कर लिए। ना ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्राणायाम साधना। आधे घंटे की विशेष महत्व दें इसे आप। यहां गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर रहे हैं आप, दोहराएं इसे। एकाग्र चित्त, शांत, बहुत धीरे धीरे। अधिकतम श्वास को भरना है, अधिकतम खाली करना है। कोई अन्य विचार ना आए इसकी कोशिश करना है। देखिए मस्तिष्क कितना हल्का महसूस करेगा। बेवजह कष्ट में रखते हैं उस मस्तिष्क को हम, कूड़ा कचरा भरते हैं उसमें, बेकार की चीजें भरते हैं, बेकार का तनाव भरते हैं। खाली करके देखिए ना, आनंद आएगा। श्वासों को सामान्य कर लें। अब शांत होकर बैठें, पर भाव को देखें, महसूस करें। बहुत सुंदर। अगला प्राणायाम पलावनी प्राणायाम का अभ्यास। पलावनी के लिए मुझे वायु को पीना है। होठों की आकृति को गोल कीजिए और वायु को पीना प्रारंभ कीजिए। भर लीजिए और चाहो तो मुंह को भी फुला लीजिए, है ना। होठों को गोल करके वायु पिएंगे, नीचे वाले सेक्शन में भर जाए तो मुंह में भी भर लीजिए। गर्दन को हल्का सा झुका लीजिए।
मेरे चेहरे की मसाज भी हो जाएगी जब आप मुंह के अंदर वायु को भर लेंगे। रक्त मिल जाएगा, इस चेहरे को खिल जाएगा। ये क्षमता अनुसार रुकें। जब रुकना संभव ना हो, कमर वाले भाग से आगे झुककर जिह्वा को बाहर निकालकर वायु को उड़ेल दें आसन पर। पलावनी। हल्का हो जाएगा शरीर। करें थोड़ी देर। बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप कीजिए इसे। बारंबार करते रहें। वायु को भरें, अधिकतम भरें, अपने मुंह में भी भरें, गालों को फुलाएं और क्षमता अनुसार रुकें, फिर बाहर उड़ेल दें इस वायु। चलिए करते रहें। देखें किस प्रकार से मेरे पेट पर, नाभि पर एक सुंदर खिंचाव आता है। वायु भरती है, उसे मैं बाहर निकालता हूं। खिंचाव के साथ साथ हल्कापन। किसी प्रकार की चीज अपने शरीर से निकालेंगे या कहीं से भी निकालेंगे, कोई भारी चीज हल्की हो जाएगी ना, बस वही कर रहे हैं आप। उड़ने लगेंगे आप, हल्कापन महसूस होने लगेगा। कीजिए, 2 आवृत्ति और लीजिए अच्छे से। एक अंतिम आवृत्ति और। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पलावनी प्राणायाम में मुझे दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखने होते हैं। आप आगे झुकेंगे, घुटनों को पकड़ रखा है आपने, क्रिया ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैंने नहीं कहा था इस बात को, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब शांत बैठ जाएं। महसूस करें पेट वाला भाग क्या कह रहा है। हल्का कर दिया आपने मुझे, ऐसा कह रहा है। धन्यवाद कर रहा है पेट आपका। चलिए, अगला प्राणायाम इस बदलते मौसम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में कर लें।
जिह्वा को मोड़कर तालू से लगा लें। आपने श्वास को भरना है, गर्दन को हल्का सा झुकाकर। कहां तक भरना है? कंठ से हृदय तक। 5 आवृत्ति लेनी है और उसको फिर छोड़ना भी उसी क्रम में है। गर्दन झुकी रहे हल्की सी। कैसे? ये श्वास भरा और फिर निकालना है, रिलीज। टुकड़ों में ना करके लगातार भी कर सकते हैं आप इसको। खांसी भी आ सकती है, आने दीजिए। यानी आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्रिया सही प्रकार से कर रहे। गले में कुछ अटका हुआ है, बलगम है, तो वो भी निकल जाएगा। कीजिए। क्रिया को केवल कंठ से हृदय तक, अभी कंठ से पेट तक भी करेंगे। तो पहले अभी कंठ से हृदय तक 5 बार करना है मुझे। 2 बार हुआ, अभी 3 बार और करें। चलिए, अब पूरी क्षमता अनुसार करें। श्वास को कंठ से हृदय, पेट, मस्तिष्क पूरा अधिकतम पहुंचा दे, जहां तक पहुंचा सकते हैं। करिए उसी प्रकार से। मेरा नाभि प्रदेश भी प्रभाव में आ गया। शांत, वापस आ जाए। गले को सहला लें। इस गले को थोड़ा सा मैंने कष्ट दिया, अब थोड़ा सा सहला लें इसे, जिससे कि इसका प्रभाव और अधिक मेरी नसों पर, मेरी गले की जो नसें हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनमें भी खिंचाव आ जाता है इससे। और उम्र के साथ साथ जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, कई बार आपने देखा होगा, या बहुत बार देखा होगा कि बुढ़ापे में गले वाला सेक्शन मेरा झुर्रियों से भरा हुआ होता है। तो आप उस राह पर भी प्रयास कर रहे हैं कि ये झुर्रियां भी ना पड़े। उस त्वचा को, उस स्किन को आप पोषित कर रहे हैं इस क्रिया के द्वारा। सामान्य श्वासें करके शांत बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है मेरे, नेत्र बंद हैं, उन्हें तो खोलना ही नहीं है। कानों को खुला रखिए, नेत्रों को बंद रखिए। पांच मिनट कपालभाति प्राणायाम भी हम कर लेते हैं। ये भी एक शुद्धि क्रिया, नाभि को, पेट के अंगों को, मेरी स्किन को प्रभावित करने वाला बहुत सुंदर प्राणायाम। हथेली एक बार फिर से पलटकर घुटनों पर,
अधिकतम श्वास को भरिए और अधिकतम खाली कीजिए, यानी श्वासों को सामान्य कीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है जब मैं श्वासों को सामान्य करता हूं। कोई हल्का सा कहीं दर्द भी हो रहा होता है ना, तो वो भी कम हो जाता है या मिट जाता है, केवल गहरे लंबे श्वासों से ही। श्वास को भरें, मूल बंद लगाएं, कोशिश करें मूल बंद लगे मेरा, खुल जाए तो बार बार लगाएं। अब छिटके इन श्वासों को बाहर की ओर। दोहराएं क्रिया को, श्वासों को बाहर की ओर फेंकते रहें। यहां भी अशुद्धता बाहर फेंकी जा रही है। शुद्ध शरीर, स्वस्थ शरीर बनाए से स्वस्थ, कमाए अधिकतम स्वस्थता। नाभि को प्रभावित करें, अपने चक्रों को प्रभावित करें। कोई नुकसान नहीं है इस प्राणायाम के करने से। आप अधिक देर तक कर सकते हैं इसको, दिन में कई बार कर सकते हैं इसको। समय दें, समय को समय दें। अधिकतम श्वास को बाहर कर दें, तीनों बंद लगा लें। रुकें कुछ देर क्षमता अनुसार। और फिर तीनों बंधों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आएं। पहले श्वास को सामान्य करें और फिर श्वास को भरें, भरकर भी रुकें। कुंभक कहा जाता है इसे। श्वास को भरकर
आंतरिक कुंभक, श्वास को छोड़कर रुक जाना, बाह्य कुंभक, और फिर त्रिबंध भी कहा जाता है। तीनों बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। क्षमतानुसार रुकें और रुककर वापस आए। शांत बैठें, क्रिया का प्रभाव महसूस करें। शांत बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम मुद्रा बनानी है, इसके लिए दाहिने हाथ से मुझे और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करना है। दाहिनी ओर से खाली करना है, फिर दाहिनी से भरना है, बाईं से खाली करना है। दोहराना है इन क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम सहज होकर करने वाला प्राणायाम है। ये बड़ी सरलता से करें आप इसे, कोई तनाव ना लें, कोई जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल ध्यानात्मक प्राणायाम करने की यही विधि है। ये कोहनी उठी हुई है जिनकी, वो जरा नीचे रखें, नीचे करें इसे, बिल्कुल और लगाएं शरीर से। यस, बहुत धीरे धीरे करें। मेरा ध्यान मेरी आती जाती श्वासों पर किस प्रकार से वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाकर प्रभावित करती हैं मेरे शरीर को,
और कैसे वो बाहर आकर मेरे शरीर को विभिन्न रोगों से मुक्त करती हैं। दोनों क्रियाएं लाजवाब, अपना अपना महत्व। अशुद्धता को बाहर फेंकना, शुद्धता को अंदर लेते जाना, प्राण वायु को बढ़ाना। अनेक प्रकार के रोगों का कारण इस प्राण वायु की कमी होता है। जहां जिस अंग पर ये प्राण वायु नहीं पहुंची या कम पहुंची, वो धीरे धीरे रोग ग्रसित होने लगता है। आप इसलिए प्राणायाम साधना, खुली हवा में रहना, खुली हवा में श्वास लेना, बंद कमरों को त्यागना, कम से कम कुछ समय के लिए तो खुली हवा में अवश्य रहिए। खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए। सुनने में आया है या ऐसा सुनने में आता है कि दरवाजा खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, मिट्टी भर जाएगी। कोई बात नहीं, वो सफाई हो जाएगी, लेकिन उसका लाभ ज्यादा होगा आपको जब आप खुली वायु में श्वास लेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे। लिमिटेड ऑक्सीजन, कम मात्रा में ऑक्सीजन, सोच सकते हैं क्या होगा। रोगों से ग्रसित हो जाऊंगा मैं। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और वापस आ जाएं। शांत बैठ। बिल्कुल शांत। ये शांत बैठना भी एक क्रिया है, ये भी लाभ देगा मुझे। मानसिक अवस्था सुधरेगी मेरी, मनस्थिति। गहरी लंबी ओम ध्वनि करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरकर। ओ प्रार्थना व शांति पाठ से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन कि जिनके भी कैमरे बंद हैं वो प्लीज अपने कैमरे ऑन करें। प्लीज ऑन कर लीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी। प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर एक साथ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहिए। इसी प्रकार से जीवन को बनाएं कि मैं सदा शांत रहूं, सबकी सुनूं और फिर किसी प्रकार का निर्णय, रिएक्शन, जिसे प्रतिक्रिया हम कहते हैं हिंदी में, वो दूं। जल्दी से दी जाने वाली प्रतिक्रिया में कई बार मेरे निर्णय गलत भी हो जाते हैं, इसलिए एकदम से प्रतिक्रिया ना दें, कोशिश करें, सोचें, विचारें, फिर प्रतिक्रिया। दोनों हाथों को उठाएं, अपने ईश्वर को, प्रभु को नमन करें और फिर घर्षण करें हथेलियों का। चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर धारण कर लें। नेत्रों को सहलाएं, खोलें। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए। और पूनम जी तो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हमारी संतोष जी ने बहुत सुंदर साधना कराई, हमारी मैडम जी ने, और उसके पश्चात मुझे सौंपा गया। तो धन्यवाद आप सभी का भी। इसी प्रकार से आप साधना से जुड़े रहिए और स्वयं को लाभ पहुंचाइए और समाज को भी लाभ पहुंचाइए। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी, मैडम जी, आदरणीय संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कराई आज की कार्यक्रम के। हरिओम आदरणीय विष्णु भाई जी। ये ममता जी का ना किसी ग्रुप से ऐड नहीं है, ये आप इनको किसी ग्रुप से ऐड कर दीजिए, एमसीडी वाले से कर दीजिए। ममता जी, ममता ब्रिजवासी, आप नंबर सेंड कर दीजिए उनका। हाँ जी, अभी है आप उनका नंबर ले लीजिए और एमसीडी वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए। रोज सम्मिलित होती है हमारे योग साधना में जी, अभी है। सबसे। लक्ष्मी जी, ये नंबर आप लेकर के मुझे भेजिएगा, मैं ऐड करूंगा उसे। जी 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 सर जी जी जी। हाँ, जी। किसी भी नए सदस्य को अगर सम्मिलित कराना है तो मेरा तो नम्र निवेदन यही है कि आदरणीय अरोड़ा जी को संपर्क किया जाए। वो जिस ग्रुप में उचित समझेंगे वो उसमें सम्मिलित कर देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ग्रुप भी करेंगे, लेकिन वो योग साधना से का
साधक भी हमारा होना चाहिए। तो जो रेगुलर हैं वही कृपया सम्मिलित हाँ, हों। वही अपने आप को ऐड कराएं। सर जी रेगुलर ही रहेंगे। जी 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 बिल्कुल ठीक है। यस सर, यस सर, रहोगे मुक्ता? यस सर, मैं रेगुलर रहूंगी सर। ठीक है, आप लक्ष्मी जी को नंबर दे देना, मैं ऐड कर दूंगा आपको किसी ग्रुप में। यस यस, ममता आगे औरों को भी जोड़ना, भीमताल से और लोगों को भी जोड़ो अपने ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल नैनीताल से पीना को भी जोड़ो, अपनी बहन को। जी। बहुत अच्छा। सभी को आज की सुंदर योग साधना विराम देने से पहले लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा को शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हम हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे। आप सबका दिन शुभ हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम के पश्चात एक अति सुंदर चर्चा का कार्यक्रम होता है आदरणीय अरोड़ा जी के मार्गदर्शन में और उनके निर्देशन में, जिन साधकों को सम्मिलित होना है चर्चा में वो रुके, और जो सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चर्चा को थोड़ा सा और अधिक अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आपकी उपस्थिति की बहुत आवश्यकता है। आप प्लीज थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लें, जिससे कि इस चर्चा को हम लंबे समय तक जारी रख सकें। केवल आपका सहयोग रहेगा तो चर्चा जारी रहेगी, नहीं तो कुछ दिन में हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा सहयोग करें आप।